नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंगनबाड़ी में निकली बम्पर भर्तियां। 8वीं और 12वीं पास के लिए आवेदन शुरू। 8वीं और 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी में बम्पर भर्ती निकाली है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से विभाग 43 उम्मीदवारों को आंगनबाड़ी सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करेगा। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो महिलाएं इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक है वे आवेदन कर सकती हैं। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2024 को बताई जा रही है। घर घर सर्वे करके भरवाया जा रहा महतारी वंदन योजना का फॉर्म। महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को 10,000 फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। विद्यालय के 100 मीटर दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित। जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थान सहित स्वास्थ्य सरकारी कार्यालय परिसर से 100 मीटर दूरी के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत निर्धारित दूरी में ध्वनि विस्तार यंत्र का संचालन प्रतिबंधित है। कोर्ट से जारी नियम को परिपालन कराने के लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियम का विरुद्ध ध्वनि विस्तार चलाने पर कार्यवाही होगी। बोर्ड कक्षा की परीक्षाएं निकट है। 1 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा की कार्यवाही आज तक स्थगित। राज्यपाल बोले आदिवासी किसानों और युवाओं का विकास शुरू। छत्तीसगढ़ की 6ठी विधानसभा का दूसरा बजट सत्र 5 फरवरी यानी सोमवार को शुरू हुआ है। यह बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। बजट में पहले की दिन की कार्यवाही 11:05 पर राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई थी। 9 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी बजट पेश करेंगे। दूसरे बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ हुई। सदन में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पहले बजट सत्र की कार्यवाही शुरू की है। छत्तीसगढ़ की राशन दुकानों में खत्म हुई शक्कर की मिठास। राजधानी सहित प्रदेश भर की राशन दुकानों से शक्कर की मिठास गायब हो गई है। जनवरी में लगभग 20% लोगों को ही शक्कर वितरित की गई। शेष हितग्राही खाली हाथ लौट रहे हैं। दरअसल सरकारी राशन दुकानों से हितग्राहियों को दी जाने वाली शक्कर के लिए कारखानों से अनुबंध समाप्त हो गया है। इसकी वजह से इसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। अफसरों का दावा है कि जनवरी में शक्कर का आवंटन दुकानों को किया गया था। इसके बावजूद कई हितग्राहियों को नहीं वितरित की गई। छत्तीसगढ़ में टूटा रिकॉर्ड। प्रदेश में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में इस बार समर्थन मूल्य में सभी धान खरीदी केंद्रों पर बम्पर धान की खरीदी हुई है। पूरे प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़कर समर्थन मूल्य में खरीदी केंद्रों पर अपना धान बेचा। धान बेचने की अवधि बढ़ाए जाने से प्रदेश के 20,000 किसानों को सीधे फायदा मिला और बीते 4 दिनों में 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई। दरअसल 4 फरवरी शाम 5 बजे तक समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदा गया। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। सांसद निधि खर्च करने में अरुण साव रहे सबसे पीछे। केंद्र सरकार ने सांसद निधि खर्च करने वाले सांसदों की सूची जारी की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर से पूर्व सांसद अरुण साव ने सबसे कम राशि खर्च की है। उन्होंने 12 करोड़ में से करीब 7 करोड़ खर्च किए हैं। वहीं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे सबसे आगे हैं। उन्होंने 10.67 करोड़ खर्चे। बता दें हर सांसद को 12-12 करोड़ दिए गए थे। प्रदेश के 11 लोकसभा सांसदों को 132 करोड़ रुपए दिए गए थे। सांसद निधि खर्च करने में दूसरे नंबर पर दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल हैं।
धमतरी विधायक के खिलाफ नारेबाजी, कुरूद थाना में शिकायत हुई दर्ज। रामायण कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे धमतरी विधायक के खिलाफ गांव के कुछ उपद्रवी युवकों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इससे वहां पर माहौल खराब हो गया। विधायक ने युवकों को नम्रतापूर्वक समझाया, लेकिन युवक नहीं माने। दूसरे दिन विधायक के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करने वाले 7 युवकों के खिलाफ नामजद कुरूद थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में 7 युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। जवानों की हत्या करने वाले 2 नक्सली गिरफ्तार, दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम। टेकलगुड़ा में पिछले दिनों पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में जहां पुलिस के 3 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। इस पूरे घटना के बाद सुरक्षा बलों ने समूचे बस्तर में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। भीतरी इलाकों में दबिश दी जा रही है। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान लगातार सर्चिंग अभियान छेड़े हुए हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कांकेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर पूर्व सीएम भूपेश ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण अंग्रेजी में होने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभाषण में बहुत सारे विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में कई योजनाओं का जिक्र है, जबकि जनता को अब तक इसका फायदा नहीं मिला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजिम पुन्नी मेला राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इसके बदले गए नाम का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 46 IPS अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 46 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। रायपुर के नए अब IPS संतोष कुमार सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा भी कई जिलों के SP का तबादला हुआ है। SSP रायपुर प्रशांत अग्रवाल को बस्तर भेजा गया है। IPS डी रविशंकर पुलिस अधीक्षक जशपुर को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। IPS से संजीव शुक्ला को बिला कांग्रेस MLA लखेश्वर बघेल को बंगला खाली करने का नोटिस, 1 दिन की दी गई मोहलत। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों को मिलने वाले सरकारी बंगले के आधिपत्य को लेकर नेताओं के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक लखेश्वर बघेल को भी प्रशासन ने सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। दरअसल विधायक लखेश्वर बघेल बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे और उन्हें जगदलपुर शहर में SBI के मेन ब्रांच के बगल में मौजूद सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। राज्यपाल विश्वभूषण ने विधानसभा में दिया अभिभाषण, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश होने से पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल हरिचंदन ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और वर्ष 2024 के पहले सत्र के सभी सदस्यों को बधाई दी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि कम समय में भी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते राज्य में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 47 दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह नगर कवर्धा में सोमवार को अवैध कब्जा पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। शहर के कलेक्टोरेट रोड स्थित भोजली तालाब के पास अंजुमन जमात खाना की बाउंड्री वॉल समेत अन्य लोगों के 47 दुकानों में प्रशासन का बुलडोजर चला है। यह कार्रवाई नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने की है। जानकारी के अनुसार मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आदिवासियों को गोली मार दी जाए, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने उनके घर पर 4 दिनों तक चले आयकर विभाग के छापे के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री भगत ने कहा कि पूरे देश में केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल डराने के लिए हो रहा है। आयकर ने 5 दिनों तक हमें बाहर नहीं जाने दिया गया। किसी मंत्री, किसी आदिवासी के यहाँ अब तक ऐसा नहीं हुआ। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पुराने स्टाफ से मारपीट करने और गलत बयान लेने का आरोप भी लगाया है।
आईटी रेड पर आदिवासी नेता अमरजीत भगत का हमला। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और उनके करीबियों के घरों में चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी 5 दिनों के बाद रविवार की शाम को समाप्त हो गई। इस बीच छापेमारी को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक थी। मेरे संज्ञान में छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह किसी आदिवासी नेता या मंत्री के यहाँ पड़ा पहला छापा है। यहाँ न कुछ मिला न कुछ हासिल हुआ। हमारी तरफ से चुनाव में संपत्ति का जो ब्यौरा दिया गया था। मुख्यमंत्री साय बोले, मतांतरितों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वह आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतांतरित हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने वाले सूची से हटाने का समर्थन करते हैं। साय ने दावा किया कि मतांतरित तबके लोग अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण के 70% तक का लाभ ले रहे हैं। यह आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ आदिवासियों को गोलबंद होने की जरूरत है, तभी मतांतरितों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सकता है। भिलाई निगम के उप सभापति पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप। निगम के पार्षद व उप सभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पार्षद सलमान पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप है। भिलाई नगर निगम के भाजपा पार्षद दल के नेता भोजराज सिन्हा ने दुर्ग संभागायुक्त व सुपेला थाने में प्रमाण के साथ शिकायत की थी। जांच के बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लोमड़ी व चीतल के बाद सिटी फॉरेस्ट में नजर आई जंगली बिल्ली। शहर से लगे फदहा खार की वन भूमि को सुरक्षित करने का असर दिखाई देने लगा है। यहाँ जंगली सुअर, लोमड़ी व चीतल के अलावा जंगली बिल्ली भी है। तस्वीर सामने आने के बाद वन विभाग की खुशी का ठिकाना नहीं है। विभाग का दावा है कि इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए विभाग जिस तरह के उपाय कर रहा है, यह उसी का असर है। आने वाले दिनों में ऐसे कई वन्य प्राणी नजर आएंगे जिसे देखने के लिए पर्यटक अचानक मार टाइगर रिजर्व जाते हैं। वन विभाग ने फदहा खार के 50 हेक्टेयर क्षेत्र पर फेंसिंग की है। बजट में टेक्नोलॉजी और रोजगार पर रहेगा खास फोकस। छत्तीसगढ़ का बजट तैयार करने का जिम्मा वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर है। पिछली बार सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 1,21,500 करोड़ का बजट पेश किया था। चौधरी इस प्रेशर में है कि बजट का आकार भी बढ़े, लोगों को सुविधाएं मिले और प्रदेश में वो विकास होता बीजेपी की सरकार दिखा पाए, जो न कर पाने के सियासी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगते रहे हैं। इस बार सरकार ने प्रदेश का जीडीपी 2 गुना करने के टारगेट के साथ काम किया है। बलरामपुर पुलिस ने चलाया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। बलरामपुर में 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चांदो चौक में यातायात पुलिस ने बिना नंबर के वाहनों को रोककर 60-65 वाहनों में नंबर लिखवाया गया। यातायात प्रभारी ने वाहन में नंबर सही तरीके से लिखवाने और सादे प्लेट पर काले अक्षरों से नंबर लिखवाने की अपील की है। लोगों को बिना नंबर प्लेट के वाहन नहीं चलाने की हिदायत भी दी है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में निरीक्षण कर 17 से 20 आवारा पशुओं का चिन्हांकन कर रेजियम लगाया गया है। बिलासपुर में हर बुधवार होगा जन दर्शन कार्यक्रम। कलेक्टर अवनीश शरण की नई पहल। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एसडीएम को हर बुधवार को जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। एसडीएम उस दिन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अपने दफ्तर में बैठकर आमजन की समस्याएं सुनेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। अब तक जिला मुख्यालय में कलेक्टर जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में स्कूलों से लंबे समय से नदारत शिक्षकों की सूची तलब की है। 5 दिनों तक चली कांग्रेस नेता के घर आईटी की रेड। घर के बाहर आए अमरजीत भगत। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के द्वारा छापे की कार्रवाई 4 दिनों के बाद खत्म हो गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सहित उनके करीबियों के घर बुधवार को आईटी ने छापा मारा था। रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा सहित कुल 45 ठिकानों पर 300 से ज्यादा अधिकारियों ने छापा मारा था। छापे की यह कार्रवाई रविवार खत्म होने के बाद घर से बाहर आए भगत ने कहा कि इस कार्रवाई में न कुछ मिला न कुछ हासिल हुआ। करीब 5 दिनों तक चली आयकर विभाग की कार्रवाई में अमरजीत भगत के करीबी व्यवसायी राजीव अग्रवाल के घर को सील कर दिया गया है।